श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कैसे परमात्मा को सच्चे ज्ञान और अनुभूति अर्थात विज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। हे पार्थ, मन को मुझ में लगाकर मुझ पर आश्रित होकर योग का अभ्यास करने से तुम मुझे पूर्णतः और बिना किसी संदेह के जान सकेगा। ये सुन, मैं तुझे वो संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने पर इस संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि की ओर प्रयत्न करता है और उन सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक ही वास्तव में मुझे जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं। हे महाबाहो, ये मेरी निम्न प्रकृति है। इससे भिन्न मेरी उच्च प्रकृति भी है, जो जीवन का रूप धारण करके समस्त जगत को धारण करती है। हे अर्जुन, ये सब प्राणी इन्हीं 2 प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए मैं ही संपूर्ण जगत का उद्गम और संहार हूँ। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी वस्तु नहीं है। जैसे मणियां धागे में पिरोई होती हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है। हे कौन्तेया, मैं जल में रस हूँ, चंद्र और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सभी प्राणियों में जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे पार्थ, तू मुझे समस्त प्राणियों का सनातन बीज जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, मैं बलवानों का वो बल हूँ जो काम और राग से रहित है और जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ऐसा काम भी मैं ही हूँ। सात्विक, राजस और तामस जो भी भाव हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, वे मुझ में स्थित हैं। तीनों गुणों से युक्त ये संपूर्ण जगत मोहित है। इस कारण लोग मुझे नहीं जानते, जो इन गुणों से परे और अविनाशी हूँ। ये मेरी दैवीय माया 3 गुणों से बनी है और अत्यंत कठिन है पार करना, पर जो केवल मेरी शरण लेते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। दुष्कर्मी, मूर्ख, नीच मनुष्य और वे जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, वे मेरी शरण नहीं आते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं: दुखी, जिज्ञासु, धन की इच्छा रखने वाला और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी भक्त जो मुझ में नित्य एकनिष्ठ रहता है, अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसको बहुत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सब भक्त उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि उसका चित्त मुझ में स्थिर है और वह मुझे ही परम गति मानता है। अनेक जन्मों के अंत में ज्ञानी व्यक्ति ये जानकर कि वसुदेव ही सब कुछ है, मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जिनका ज्ञान कामनाओं से हर लिया गया है, वे अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवताओं की शरण लेते हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं। जो भी भक्त जिस देवता को श्रद्धापूर्वक पूजना चाहता है, मैं उसकी उसी देवता में श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त उसी श्रद्धा से उस देवता की पूजा करता है और अपनी इच्छाएं प्राप्त करता है, परंतु वे फल वास्तव में मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं। उन अल्प बुद्धि लोगों का फल नाशवान होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अज्ञानी लोग मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं, क्योंकि वे मेरे उस परम, अविनाशी और सर्वोच्च स्वरूप को नहीं जानते। मैं अपनी योग माया से आवृत होने के कारण सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। ये मूर्ख लोग मुझे अजन्मा और अविनाशी नहीं पहचानते। हे अर्जुन, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह से सभी प्राणी जन्म के समय मोह में पड़ जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप समाप्त हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से मुक्त होकर दृढ़ व्रत वाले होकर मेरी भक्ति करते हैं। जो लोग मुझ में शरण लेकर जरा और मरण से मुक्ति चाहते हैं, वे ब्रह्म, आत्मा और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप से जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझको जानते हैं, जिनका चित्त सदैव मुझ में स्थिर रहता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 का सार। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वो समस्त सृष्टि का कारण, पालनकर्ता और संहारक हैं। माया के कारण जीव उन्हें नहीं पहचानता। केवल भक्ति योग के माध्यम से ही भगवान को पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह जानता है वसुदेवः सर्वमिति, अर्थात वसुदेव ही सब कुछ है।